शेर की धाड़ या बल्ले की मार, मैदान तैयार। सियासी पहलवान आज अखाड़े में उतरेंगे। पंजाब के 20 हलकों में जिमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सुबह से शाम 5 बजे तक होगी। लाहौर, मुल्तान और भक्कर में रेंजर्स तैनात होगी। पाक फौज के जवान हसास पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी अंजाम देंगे। दस्तों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात की छानबीन मुकम्मल। रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। मुस्लिम लीग नून को जिमनी इलेक्शन से चंद घंटे कबल बड़ा धचका। शेखुपुरा से लीगी रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी मुस्ताफी हो गए। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में इस्तीफा पेश कर दिया। स्पीकर इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान के विजन के साथ पहले भी था, अब भी हूं। जलील शरकपुरी का वीडियो पैगाम। यहाँ शहबाज शरीफ साहब के और नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादगन इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान में तो किसी इश्तिहारियों को पनाह दे 1 मिनट पुलिस उसे पकड़ लेती है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब इश्तिहारियों को साथ लेके फिर रहे हैं। तो अब मैं किस तरीके से इसकी कंपेन कर सकता हूँ? लॉजिक के साथ, सोच के लिए, नज़रिए के लिए कि जो हम इमरान खान से जो मोहब्बत रखते हैं और इमरान खान की जो फ़िलासफ़ी को हम पसंद करते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने इस्तीफ़ा दिया है। नारोवाल से लीगी रुकने असम्बली गयासुद्दीन का चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान। मुस्लिम लीग काफ का दावा। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात में साथ देने का फैसला किया। पंजाब के 20 हलकों में जिमनी इलेक्शन। 175 उम्मीदवार आमने सामने। 3140 पोलिंग स्टेशन कायम। 45,96,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ दही इस्तेमाल करेंगे। फ़ारूक हबीब साहब ने ख़ुद उसको जून 29, 2022 को मैसेज किया, फ़ारूक हबीब हेयर, केयर ऑफ हाफिज़ फ़रहत। फ़ारूक हबीब ने फिर बाद में उनको अपने घर की लोकेशन भी भेजी है कि आप इस लोकेशन पे आ जाएं। ये फिर वो उनको तस्वीरें वगैरह भेजता रहा है। फिर मुलजिम ने रात को फ़ारूक हबीब को ये सारे कार्ड्स भेजे हैं जो उसने फ़ारूक हबीब के कहने पर, मुबैना तौर पर उसके कहने पर ख़रीदे हुए थे। आखिरी जो मैसेज 3:43 पे दोपहर को किया, उसमें लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड वर्ड मोर देन 7,000 वोट। मैं आपको सिर्फ ये एक वीडियो खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर 5 उसने मुख्तलिफ बंडल्स रखे हुए जिसके अंदर 100 कार्ड मौजूद है और वो अपने मुंह से भी बता रहा है। आप सुन सकते हैं। अभी कुछ मेंबरान ने कार्ड नहीं पहुंचाए तो वो भी शामिल हो रहे हैं इसमें। बैलेट बॉक्स से पहले पेंडोरा बॉक्स खुल गया। लाहौर के हल्का पीपी 168 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त। पुलिस ने खालिद नामी शहरी को हिरासत में ले लिया। सैकड़ों शनाख्ती कार्ड जब्त। खरीदारी फ़ारूक हबीब के कहने पर की। फीकस 2 से 10,000 रुपए अदा किए। मुलजिम का मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ मुबैना व्हाट्सएप चैट भी लीक। तमाम कार्ड भी इरसाल किए। PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास से बातचीत भी सामने आ गई। चैट के अंदर किसी जगह के ऊपर मेरा कोई किसी को डायरेक्शन है या किसी को मैंने को हदायत दी है कि आप आईडी कार्ड इकट्ठे करो, आप मिलो, आप खुद ही बंदे पर तशद्दुद करके आईडी कार्ड बनाकर और चैट्स को साथ व्हाट्सएप के ऊपर भेज के ड्रामा कर रहे हैं। उस ड्रामे के अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। इस शख्स से जो है कैंपेन के दौरान मेरी एक बार मुलाकात हुई है, वो भी जून के आखिरी हफ्ते के अंदर। उसके बाद ना मेरी इससे कोई मुलाकात हुई है, ना ही मैंने इसको कोई डायरेक्शन दी है, ना ही मैंने इसको जो है वो हदायतनामा दिया है। किसी को शनाख्ती कार्ड जमा करने का नहीं कहा। नून लीग इलेक्शन हार चुकी, ये इनके अपने प्लांटेड लोग हैं। हमें रोजाना सैकड़ों अफराद मिलते हैं। राय को पहाड़ बनाकर पेश किया जा रहा है। कोई आपके नंबर पर तस्वीर भिजवा दे तो क्या आप जिम्मेदार होंगे? फरूक हबीब का रद्द-ए-अमल। 3.5 साल पहले इसी हलके में मैं जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ था 168 का, उस वक्त कंपेन करने आया तो उस वक्त इससे मुलाकात हुई पहली दफा। PTI का ये वर्कर बन गया। इस हलके में नहीं, पूरे पंजाब में जब भी किसी ने राब्ता मुझसे किया किसी भी हलके के लिए, किसी भी काम के लिए, तो जो वहां के कंसर्न बंदे थे मैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन करा था। इससे आगे कोई काम ही नहीं। उस पूरी चैट में कोई चीज दिखा दें जो हमारे खिलाफ हो, उठा के मार के पता नहीं क्या क्या बना लें, तो हमें इससे कोई परवाह नहीं, कोई अच्छी चीज बना के लाएं।
हम नून लीग नहीं जो वोट खरीदे, किसी को कोई हिदायत दी ना, हमारे पास हराम का पैसा है। खरीदारी की जरूरत उन्हें है जो हार से खौफजदा हैं। पीटीआई रहनुमा हाफिज फरत अब्बास ने भी इल्जामात की तरदीद कर दी। पीपी 168 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त। इलेक्शन कमीशन ने जेर हिरासत शख्स की फरूख हबीब के साथ मुबैना चैट पर नोटिस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर से रिपोर्ट तलब। धांधली पीटीआई के डीएनए में शामिल। अब थैले और इलेक्शन कमीशन का अमला चुरा कर नहीं भाग सकते तो दूसरा तरीका निकाल लाए। पंजाब में सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो रहा है। इमरान खान आखिर में खुद ही मिस्टर XYZ निकलेंगे, मरियम नवाज का ट्वीट। खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पंजाब भेजकर पोलिंग स्टेशंस के ऊपर गुंडागर्दी का प्लान बनाया जा रहा है। जो इलेक्शन कमीशन पे धांधली का मातम किया जा रहा है वो अपनी हार का मातम है। किसी किस्म का तुमने फसाद और इंतशार फैलाने की कोशिश की तो इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब होंगे। कल का इलेक्शन आपके सियासी बयानिए को और आपकी सियासत को इंशाअल्लाह दफन करेगा। पैसे के बलबूते पर वोट खरीदने की कोशिशें शर्मनाक। इनके बंदे जाली शनाख्ती कार्ड्स के साथ पकड़े जा रहे हैं। ये अब ना वोटों के डिब्बे उठा सकते हैं ना ही अमला। खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को बदअमनी के लिए पंजाब भिजवाया जा रहा है। फसाद फैला तो इमरान खान ही जिम्मेदार होंगे। मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीटीआई चेयरमैन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुफिया मुलाकात की दरखास्तें की। वज़ीर इत्तलात का दावा। बंद कमरों में फैसले हो जाते हैं। प्लान ए बनता है, फिर फैसला कब प्लान बी बनता है वो बंद कमरों में ही फैसला हो जाता है। अब प्लान सी क्या होगा वो भी बंद कमरों में होगा। जब आपके फैसले इस तरह होते हैं कैसे हो सकता है कि आपके फैसले ठीक हो। आपने देखा होगा मेरा प्राइम मिनिस्टर के भी फोन टैप है। उस फोन टैपिंग के ऊपर उसको इम्पीचमेंट की उसने रिजाइन किया। देखिए 20 हल्कों पे सारी स्टेट मशीनरी कोशिश कर रही है इनको इलेक्शन जिताने के लिए। कल साफ और शफाफ इलेक्शंस के अलावा जिधर आज हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पूरी रियासती मशीनरी इंपोर्टेड टोले को पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन जितवाने में लगी है। प्लान ए और बी सब बंद कमरों में बनते हैं। बतौर वजीर आजम मेरा फ़ोन भी टैप हुआ। करप्ट हुक्मरानों ने आते ही NRO 2 ले लिया। ये सेटअप कभी नहीं चल सकता। इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता फौरी आम इंतखाबात हैं। इमरान खान का सेमिनार से खिताब। इमरान न्याजी फरेब की सियासत में मसरूफ। पीटीआई चेयरमैन मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। सियासी मकासद के लिए इदारों की तौहीन का बयानिया भी अपना लिया। अवाम इंतशार फैलाने वालों को वोट की ताकत से मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज की पुलिस और इंतजामिया को मुकम्मल गैर जानिबदार रहने की हिदायत। हमजा शहबाज या परवेज इलाही तख्त लाहौर किसके नाम? फैसला आज के ज़िमनी इलेक्शन में होगा। नून लीग को वजारत आला बरकरार रखने के लिए 11 नशिस्तें दरकार। तहरीक इंसाफ को सूबे में हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटों की जरूरत। ज़िमनी इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का मरकजी कंट्रोल रूम कायम। फौज भी अमन अमान की सूरत हाल की निगरानी करेगी। शफाफियत पर हर्फ नहीं आने देंगे। किसी भी बेजाब्तगी और गड़बड़ की कोशिश पर सख्त कार्रवाई होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। अकॉर्डिंग टू द लॉ और रूल्स हमने कानून को फॉलो करना है। हम बड़े क्लियर हैं कि हम इम्पार्शल हैं। हमने किसी बात पे कान नहीं धरना। जो कुछ कहता रहे वो कहता रहे। हमने अपना काम करना है और इंशाल्लाह इंतहाई अच्छे तरीके से करना है। जिसका जो बयानिया हो वो उसका है, ज़ाती बयानिया है, हम उसको ऑन नहीं करते।
इलेक्शन कमीशन मुकम्मल गैर जानिबदार आइन और कानून के तहत काम कर रहे हैं। जानिबदारी के इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। प्रिजाइडिंग अफसर तमाम आरोज को व्हाट्सएप के जरिए फॉर्म 45 भिजवाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ आज दंगा फसाद से बाज रहे। ज़िमनी इंतखाबात में शफाफियत अव्वलीन तरजीह। डस्का जैसी कोई हरकत हुई तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर दाखिला की वार्निंग। इमरान खान इलेक्शन हार चुके, अब अवाम से लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की तनकीद। पोलिंग एजेंट्स की तकर्री से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। हल्के से बाहर के लोग एलियन तो नहीं। ECP को शफाफियत यकीनी बनानी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। तहरीरी फैसला जारी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात पुरअमन बनाने की तैयारियां। दरिया खान में दाजल के करीब 13 रोड कंटेनर लगाकर ब्लॉक। पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राबता मुनक़ता। गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कंट्रोल रूम बनाया कल के इलेक्शन के लिए, जहां से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी इलेक्शन की। तो हुकूमती मशीनरी जो है वो पहले ज़रा छुप छुप के काम हो रहा था, अब तो वो बिल्कुल ही खोल के जो है वो सामने आ गए हैं और इस वक्त हर तरीके से इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीज़ें सामने हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन से हमें कोई एक्शन नहीं नज़र आया। ज़िमनी इलेक्शन की मॉनिटरिंग। तहरीक इंसाफ ने कंट्रोल रूम बना दिया। तमाम पोलिंग स्टेशन तक रसाई के लिए टीमें तश्कील दे दी। इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन चुका। इंतजामिया भी इंतखाबात पर असरअंदाज हो रही है। असद उमर का इल्जाम। आज मुल्क की तारीख का इंतहाई अहम दिन। ऐसा इलेक्शन पहले कभी नहीं देखा। इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त है कि वो इंतखाबी अमल से दूर रहे। कौम किसी किस्म की धांधली और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने के ख्वाहिशमंद अकल के अंधे हैं। शेख रशीद की तनकीद। इलेक्शन कमीशन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में गैर जानिबदारी का सबूत दे। हमारे वर्कर धांधली रोकने के लिए मुस्तकिल पहरा दे रहे हैं। जाली हुक्मरानों का बोरिया बिस्तर जल्द गोल कर देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की असद कैसर से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एक तरफ इमरान खान, दूसरी जानिब चोरों का टोला है। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सीटें जीत लेगी। शहर कायद में प्लानिंग के तहत लसानी फसादात की साजिश जारी। कराची का अगला मेयर PTI से ही होगा, अली जैदी को यकीन। खान साहब की हुकूमत गई थी तो इस मुल्क जो था एक बहुत ही बड़े बहरान में था और एक दिवालियेपन की तरफ जा रहा था। तो हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह जो थी, जो कोशिश थी, वो मुल्क के अंदर इस्तेकाम लेके आनी थी, माशी इस्तेकाम लेके आने था। और हम समझते हैं कि हम उसमें उसकी तरफ राग़िब होने में कामयाब हो गए हैं। 4 साल के अंदर इमरान खान ने 20,000 अरब रुपया कर्जा बढ़ाया। मैं ये पूछता हूँ, 1 मेगावाट कहीं पावर लगा, 1 किलोमीटर कोई रोड बनाया, कोई नई अस्पताल बनाई, कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई? इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाकर इस्तेहकाम की राह पर गामजन कर दिया। गुजरे 4 बरस के दौरान गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों ने मईशत तबाह की। इमरान खान के दौर में कर्जों में 20,000 अरब इजाफा हुआ। 1 मेगावाट बिजली पैदा की गई, ना कोई सड़क बनी। PTI चेयरमैन बताएं आने वाली नस्लों के लिए क्या किया। वजीर खजाना का सवाल। इक्तसादी जायजा पेश। आलमी बैंक की पाकिस्तान को $20 करोड़ देने की मंजूरी। रकम ज़राई शोबे की बेहतरी और छोटे किसानों के लिए मंसूबों पर खर्च होगी। पानी की फराहमी भी बेहतर बनाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के असरात। रेलवे और PIA के किरायों में 10% कमी। फैसलों का इतलाक आज से अगले 30 रोज के लिए होगा। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का ऐलान।
सर्विसेज अस्पताल लाहौर के हॉस्टल से नर्स की लाश बरामद। सोनिया न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ड्यूटी करती थी। फॉरेंसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस की मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात। अमरीकी सदर का दौरा सऊदी अरब। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान 5G टेक्नोलॉजी में शराकत तय पा गई। तवानाई, स्पेस और सेहत के शोबों समेत 18 मुआहिदों पर दस्तखत। और गाल टेस्ट का आज दूसरा रोज पाकिस्तान 24 रन 2 खिलाड़ी आउट से खेल आगे बढ़ाएगा। पहले रोज पाकिस्तानी बॉलर्स का तूफानी स्पेल। श्रीलंकन बल्लेबाज बेबस। मेजबान टीम पहली इनिंग्स में 222 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। शाहीन आफरीदी 4, यासिर शाह और हसन अली के 2-2 शिकार।